आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास Realme का Narzo N55 है और मैं बताने वाला हूं इस फोन के ही टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनका यूज करके आप इस फोन को और भी यूनिक तरीके से यूज कर सकते हो और भी यूनिक बना सकते हो। वैसे फोन काफी अच्छा दिया है और काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज करके और भी अच्छा इस फोन को आप बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन की अमेजिंग हिडन फीचर्स। इस फोन में फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पर आप दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। जिसके लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए या आने के बाद थ्री फिंगर से आपको इस तरह से अप कर लेना है। नीचे की ओर आप किसी भी आप और एप्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रोम को या फिर आपके मैसेंजर को या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी दूसरे एप्स को आप यूज कर सकते हैं। तो दो एप्स इस तरह से आप एक साथ देख पाएंगे। अगर चाहे ऊपर वाले को नीचे करना, नीचे वाले को ऊपर करना, तो आप इसको भी स्विच कर सकते हैं। जिसके लिए आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन भी इसका चेंज हो जाता है। अगर किसी एक एप्स का आप ज्यादा एरिया में यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इसको भी ला पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्स का अगर आप फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हैं तो पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए, रीसेंट बटन को प्रेस करके आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका ये एप्स फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। इसका आप रिसाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से क्लिक करने पर आपका रिसाइज हो जाएगा। अगर क्लोज करना है तो यहाँ क्लिक करके क्लोज कर पाएंगे। फुल स्क्रीन में इसी एप्स को लाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन में भी ऑन कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसको आप पॉपअप में भी डाल सकते हैं। जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर लीजिए। जिस साइड क्लिक करेंगे उसी साइड ये पॉपअप में ऑन हो जाता है। अगर बाद में इसको क्लोज करना है तो पहले इस तरह से इसको ओपन कीजिए और यहाँ क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे। इस फोन की जब रीसेंट बटन को आप प्रेस करते हैं तो यहाँ जितने भी एप्स आपके ओपन रहते हैं उनका सभी का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो इन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जिस एप्स का कंटेंट आप शो नहीं करना चाहते तो उसका कंटेंट आपका हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कंटेंट को भी इस फोन में हाइड कर सकते हैं। इस फोन में आपकी मेमोरी कितना यूज हो रहा है, मतलब रैम इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो रीसेंट बटन को प्रेस करके थ्री डॉट पर जाइए और यहाँ पे आपको मैनेज दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। आपको यहाँ देखने को मिल जाता है डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन, इसको ऑन कर लीजिए। अब आप रीसेंट बटन को प्रेस करेंगे, कितना जीबी आपका रैम स्पेस है, कितना जीबी आपका यूज हो रहा है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 7 तरीके मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, जिनका आप अलग अलग यूज करके अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। जैसे कि इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करके रखना होता है तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से खुल जाएंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, किसी चीज को ब्लर करना चाहें तो आप ये सेलेक्ट करके उसको ब्लर भी कर सकते हैं। कुछ टाइटल वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं और सेव करनी चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सेव कर पाएंगे। डायरेक्टली शेयर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें गोल टाइप स्क्रीनशॉट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको फिर से होल्ड करके रखना होता है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके जिस साइड का स्क्रीनशॉट चाहिए आपको गोल टाइप वो आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इसको शेयर सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी स्क्रीन के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस साइड का स्क्रीनशॉट आप इस फोन में लेना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करके रखने के बाद इस ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं आप वहां पे आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट दिखेगा या क्लिक करके इसको आप सेव कर पाएंगे। इस फोन में आप थ्री फिंगर से डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब भी स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इसके अलावा अगर चाहे इस फोन में गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेना तो वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जिसके लिए आपको पहले किसी लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में चले जाना है। स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद स्क्रॉल पर क्लिक करना होगा। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपने हिसाब से स्क्रॉल कर लीजिए जितना आपको चाहिए और यहाँ डन करके इसको आप सेव कर सकते हैं। आपका कंट्रोल पैनल रहता है, यहाँ इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है। इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट इस फोन में बना पाएंगे। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है जिसकी मदद से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हैं। जिसके लिए आप अपने सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्लाइड बार, इसको यहाँ से आके ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको स्मार्ट स्लाइड बार ऑन करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट आप इस फोन में बना सकते हैं। फोन में स्मार्ट स्लाइड बार की मदद से आप कुछ भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट स्लाइड बार कुछ इस तरह से ओपन होता है तो स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन को ट्रांसलेट करना है या फिर फाइल मैनेजर ऑन करना है, ये सब एप्स मिल जाते हैं। यहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं। जिसके लिए आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने फेवरेट एप्स को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ एडिट पर जाने के बाद जो भी एप्स यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो यहाँ क्लिक करके इसको ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ से किसी को रिमूव करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, वो रिमूव भी हो जाता है। किसी भी फेवरेट एप्स को डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने जो भी एप्स एक्सेस किए हुए हैं तो उनके साथ साथ किसी और एप्स को भी आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करने के बाद किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में आप ला सकते हो। तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। इसको आप पॉपअप में डाल सकते हो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी साइड पॉपअप में इसको ऑन कर सकते हैं।
इस फोन में फ्रेंड्स आपको मिनी कैप्सूल का फीचर मिल जाता है जो कि पंच होल डिस्प्ले में आपको नजर आएगा, जो कि आईफोन के अंदर फीचर दिया गया हुआ है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है, रियलमी लैब पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ मिनी कैप्सूल मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इनको ऑन कर लीजिए। तो आपकी चार्जिंग पे और आपकी बैटरी स्टेटस के बारे में ये आपको बताता रहेगा। यहाँ पे जब चार्जिंग प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डुअल मोड ऑडियो का फीचर मिल जाता है, जो कि आप एक ऑडियो के साथ दो ऑडियो को एक साथ दो डिवाइसों में यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और आप इस फोन में ईयरफोन को भी लगा लेते हैं, तो दोनों में ही आपकी आवाज चली जाएगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद रियलमी लैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ डुअल मोड ऑडियो के लिए सेलेक्ट करना है और आपकी ईयरफोन लगी होनी चाहिए और ब्लूटूथ से फोन कनेक्टेड होना चाहिए, तो दोनों ऑडियो को आप एक साथ शेयर कर सकते हो। यहीं पर आपको मिल जाता है स्लीप कैप्सूल। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फोन को शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका फोन किस टाइम शेड्यूल पर जाना चाहिए वो आप सब कस्टमाइज वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह की आपकी कॉल आना चाहिए ये सब आप यहाँ पे कस्टमाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन होने पर आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। बी स्वाइप करने पे वो टाइप करेंगे, कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। AMW से आप किसी भी अपने फेवरेट एप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इन फीचर को सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप जेस्चर एंड मोशन पर यहाँ क्लिक कर लीजिए और यहाँ से सारी कंडीशन को अलाउ कर लेना है। आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए सेलेक्ट करके यहाँ जेस्चर को ऑन करना है। अब आप लॉक स्क्रीन होने पर फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ड्रॉप बी वाले ऑप्शन को ऑन करके गॉट इट पर क्लिक करना होगा। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए लॉक स्क्रीन पे आपको बी स्वाइप करना है, आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। अगर चाहते हो कैमरा एप्स को भी आप लॉक स्क्रीन पे इसी तरह से ऑन करना, तो यहीं पर आने के बाद आपको ओ वाला ऑप्शन ऑन करना होगा। आप गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रीन पर ओ बनाएंगे, आपकी लॉक स्क्रीन होने पर ही डायरेक्टली कैमरा ओपन हो जाता है। तो एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप देख सकोगे आपका कैमरा एप्स कुछ इस तरह से ऑन हो गया होगा। आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पे ही अपनी म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको आपकी जो स्क्रीन है वो अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब आपकी लॉक स्क्रीन होगी तो आप गाने को प्ले करना चाहते हैं, टू फिंगर से डाउन करेंगे गाने आपके प्ले हो जाएंगे। गाने को नेक्स्ट करना है, इस तरह से क्लिक करेंगे गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू करना है, इस तरह से क्लिक करेंगे गाना प्रीव्यू हो जाएगा। गाने को स्टॉप करेंगे तो टू फिंगर से फिर से क्लिक करेंगे, आपका गाना स्टॉप भी हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पर ही काम आएगा, अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहती इस फीचर में आपको। और यहाँ पे कुछ और भी जेस्चर मिल जाते हैं, जैसे कि ई टाइप करने पे आप जो मर्जी चाहे उसको सेट कर सकते हैं। पहले इस फीचर को ऑन कीजिए और यहाँ गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स का। अगर अनलॉक को सेलेक्ट करेंगे तो ई टाइप करेंगे, स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपने किसी के लिए कॉल को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपने जो भी नंबर को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप ई टाइप करेंगे लॉक स्क्रीन पर, उसको डायरेक्टली कॉल लग जाया करेगा। इसके अलावा और भी फीचर हैं, जैसे कि ओपन एप्स। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने फेवरेट एप्स को आप सेट कर सकते हो, जैसे क्रोम, मैसेंजर, सेटिंग, प्ले स्टोर वगैरह। जो भी एप्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वही एप्स आपका ओपन हो जाएगा जब ई टाइप करेंगे आप। तो चलिए, जैसे कि इस पे मैंने यहाँ पे मैसेंजर को सेट किया हुआ है, तो ये टाइप करते हैं लॉक स्क्रीन पे तो डायरेक्टली देख सकते हैं मैसेंजर एप्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे दो और भी फीचर मिल जाते हैं एम और डब्ल्यू के, जिनको आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ साइड करने के बाद मोड पर जाइए। मोड पर जाने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक का फीचर। इस फीचर को आप ऑन कर लीजिए। स्क्रीन को अब आप ब्लैंक एरिया में डबल टैप कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाता है। अगर चाहते हैं इस फोन में डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना, तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके साइड पर जाना है। साइड जाने के बाद मोड पर जाने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना होगा। आपको यहीं पर मिल जाता है डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप स्क्रीन को डबल टैप कराइए, लॉक हो जाएगा। डबल टैप कराइए, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप अपनी होम स्क्रीन के जब पेज को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलता। आप चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ साइड करने पे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ अलग अलग तरह के आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, जो स्क्रीन को पेजेस को चेंज करने पे इस तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से स्क्रीन काफी यूनिक आप कर सकते हो, जो दिखने में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन को चेंज करेंगे तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो एप्स का आप पैटर्न देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं, इनको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इनका कलर भी आप बदल सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको टैप एंड होल्ड करना होगा, आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको तीन पैटर्न पहले से देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से आप चाहें तो सेट करके रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कस्टम करके इनको बना भी सकते हैं। जिसके लिए आप कस्टम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग शेप आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। किस शेप में आप अपने एप्स को देखना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड आप कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्शन मिल जाता है।
आइकन्स का कितना ज्यादा बैकग्राउंड आप चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि जो नेम आपको देखने को मिल रहा है इसका भी आप रिसाइज कर सकते हो, जिसको स्क्रॉल करने पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा बड़ा रखना चाहते हैं टेक्स्ट आइकन का वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिए। आपके एप्स का जो नेम रहेगा वो इस तरह से अब आपको देखने को मिल जाएगा। आपके कंट्रोल पैनल में जो आप अपने कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनका भी आप शेप को चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के लिए क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कलर। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं आप उन्हीं कलर में अब आप अपने आइकन्स को देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैटर्न के साथ साथ इनका जो डिजाइन वगैरह है पैटर्न चेंज करने के वो भी आप बदल सकते हो। तो उसको बदलने के लिए सिंपल आपको यहाँ से वापस आना होगा। वापस आने के बाद आपको क्विक सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अलग अलग शेप यहाँ पे देख पाओगे। जिस शेप में आप इन आइकन्स को देखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको उसी शेप में ये देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसी तरह से शेप ये देखने को मिल जाती है। अगर थीम या फॉन्ट्स वगैरह को आप चेंज करना चाहते हो तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में ही आ जाइए। यहाँ पे फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाते हैं। मोर फॉन्ट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि थीम स्टोर में जाने के बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। थीम्स को बदलना चाहते हो तो थीम्स पर क्लिक करके आप अलग अलग थीम को भी चेंज कर सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। 2 थीम ऑलरेडी आपको इस फोन में मिल जाती है जिनको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस फोन में और भी कस्टमाइज करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पे जो इसका थीम स्टोर है उस पर जाके नई नई थीम्स को डाउनलोड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने से पहले आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा शेड्यूल्ड। इस पर क्लिक करके आप अपने लाइट मोड को शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं। अगर डार्क मोड की सेटिंग को करना चाहते हैं तो डार्क मोड पर क्लिक कीजिए पहले, और यहाँ पे डार्क मोड सेटिंग फिर नजर आ जाएगी। इस पर क्लिक करके आप अपने डार्क मोड को किस हिसाब में रखना चाहते हैं, इनहेंस या फिर मीडियम या फिर आप जेंटल सेट करना चाहते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन रहेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करके रखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे, तीनों में अलग अलग कंडीशन रहती है। यहाँ पे आपको ज्यादा डार्क हो जाता है, यहाँ पे आपको जनरल देखने मतलब नॉर्मली आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मीडियम के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो जो भी डार्क मोड आपको अच्छा लगता है उसको सेट करके आप रख सकते हैं। बैक बटन को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं किस टाइम आपका ऑन होना चाहिए, किस टाइम बंद होना चाहिए। तो शेड्यूल पर क्लिक करके उसको आप कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ से ऑन कर लीजिए। सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करेंगे तो नाइट होने पे ऑटोमेटिकली ऑन होगा, दिन होते ही ऑटोमेटिकली हट जाया करेगा। अगर कस्टम पर क्लिक करके आप टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं तो स्टार्ट टाइम यहाँ से डाल सकते हैं और एंडिंग टाइम आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन में डार्क मोड का मिल जाता है, जो कि अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके रख सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको आई कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है आई कंफर्ट। तो यहाँ क्लिक करके आप इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करते ही यहाँ पे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। आप स्क्रीन का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई रखना चाहते हैं वो ऑप्शन मिलेगा, कितना लो रखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जितना हाई करना चाहते हैं स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट आप उसको रख सकते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करके आप इसका टाइमर वगैरह सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि नाइट में आपका 10 बजे ऑन होना चाहिए और रात के 12 बजे ऑफ हो जाना चाहिए, या फिर मॉर्निंग में ऑफ होना चाहिए, तो आप उसको सेट कर पाएंगे। यहाँ काफी अच्छे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं और कलर का भी सिलेक्शन आप रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो पूरी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट में शो करा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेंगे, सारी स्क्रीन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी और कोई भी कलर्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे काफी अच्छा कस्टमाइजेशन आई कंफर्ट के अंदर मिलता है, जो कि यहाँ के आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको स्क्रीन कलर मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 अलग अलग फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विविड एंड नेचुरल। नेचुरल को सेलेक्ट रखेंगे तो नेचुरल कलर रहेंगे भाई आपको शो होंगे स्क्रीन पर, और विविड को सेलेक्ट रखेंगे तो जितने इंप्रूव हो सकेंगे कलर उतना ज्यादा इंप्रूव करके आपका फोन स्क्रीन पे आपके कलर्स को दिखाएगा। इसके साथ साथ आप नीचे की ओर अपने हिसाब से इसको वार्म एंड कूल रख सकते हैं। जितना आप वार्म करना चाहते हैं स्क्रीन को वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कूल रखना चाहते हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो ये काफी एडवांस फीचर हो जाता है, जो कि कलर का कस्टमाइजेशन स्क्रीन का इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इस फोन में प्राइवेसी से रिलेटेड आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि एप्स को हाइड करना हो, एप्स को अनहाइड करना हो, या ऐप को लॉक करना हो, प्राइवेसी सेव करना हो जैसे कि फोटो एंड वीडियो को, तो ये सब आप इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट काफी अच्छे से सेट कर सकते हो। इनको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी। इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। ऐप लॉक सेट करने के लिए ऐप लॉक पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। एप्स को हाइड करने के लिए हाइड एप्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। जब आप एप्स को हाइड करेंगे तो आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट किया होना चाहिए। इसके बाद आपको किसी भी एप्स को ऑन करना होगा तो सबसे पहले प्राइवेसी सेट करना रहता है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप प्राइवेसी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं 6 अंकों में। अगर
चाहें तो पैटर्न लॉक को सेट करना वो भी सेट कर सकते हैं, 6 अंक से अधिक चाहते हैं पैटर्न लॉक को लगाना, या फिर आप प्राइवेसी पासवर्ड को ही सेट करना, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको बदल सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पैटर्न को सेलेक्ट किया है तो 2 बार आपने जो भी लॉक सेलेक्ट किया है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आपका नाम पूछा जा सकता है, या फिर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से भी नाम वगैरह सेट कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके अब आपको एक एक्सेस कोड बनाना रहेगा। जो भी ऐप्स आपने हाइड किए उनको देखने के लिए एक कोड डालना रहता है, तो आपके वो सभी हिडन ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो सेटिंग पर क्लिक करके आप एक्सेस कोड बनाइए। एक्सेस कोड बनाने में सबसे पहले तो हैश टाइप करना रहेगा। जो भी लॉक अब आप डालेंगे, आपके डालने के बाद आपको फिर से ही हैश टाइप करना होगा। इस आइकन पर क्लिक करके आप इनको सेव कर सकते हैं। डन करेंगे तो ये हिडन हो जाएगा। इस तरह से किसी भी अब आप ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर लीजिए, आपका ये हाइड हो जाता है। इनको एक्सेस करने के लिए डायलर में जाइए, जो भी कोड आपने बनाया था उसको डाल देंगे। यहाँ पे आपके हिडन ऐप्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फॉर्म में फोटो और वीडियो को हाइड करने के लिए आपकी गैलरी आपको ओपन करनी होगी। यहाँ पे अलग-अलग तरह के आपको फोटो देखने को मिलेंगे। आप एल्बम या एक्सप्लोर या फिर फोटो पर क्लिक कीजिए, किसी पर टैप एंड होल्ड। एक बार आपके सामने प्राइवेसी पासवर्ड आएगा। अगर नहीं आया तो प्राइवेसी पासवर्ड को आप बना सकते हो, जो कि अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाना है। इसके बाद आपको प्राइवेसी पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद प्लस के आइकन पर आप जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप गैलरी में आ जाते हैं। गैलरी में से उस फोटो को हाइड कर सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट किया है। सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करके डायरेक्टली उसको आप हाइड कर पाएंगे। एक और तरीका रहता है आपको हाइड करने का, तो आप एल्बम पे जाइए, उस फोल्डर में चले जाइए जिसमें से आपको फोटो हाइड करना है। उस फोटो पे टैप एंड होल्ड कीजिए या फिर वीडियो पे टैप एंड होल्ड कीजिए, हाइड पर क्लिक कर लीजिए, ये आपका हाइड हो जाता है। एंड गॉट इट पर क्लिक करके आप इसको हाइड कर पाएंगे। इसको एक्सेस करने के लिए तीनों में से किसी पर एक बार टैप एंड होल्ड करके इनको आप बाद में देख भी सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स या ऑडियो फाइल या फिर किसी भी फाइल को हाइड करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके आपको जाना होगा प्राइवेसी पर, और यहाँ पे प्राइवेट सेव पर क्लिक करके जो भी प्राइवेसी पासवर्ड है वो डालना होगा। अब जिसको भी आप हाइड करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर किसी भी ऐप्स का आप डुअल ऐप बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ऐप्स का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको डुअल ऐप्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐप क्लोनर पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद किसका आप क्लोन करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो उसका रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि आपको फोन पे से ये देखने को मिलेगा। चाहे तो आप इसको अपने नाम से भी दिखा सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना नाम इसको डाल सकते, यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो इसी नाम से आपकी डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन में फ्रेंड्स आपको एनएफसी का भी सपोर्ट मिल जाता है। एनएफसी को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको फिर से एप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिसेबल एप्स के लिए क्लिक करके आपको एनएफसी देखने को मिल जाता है। यहाँ क्लिक करके आप इसको ऑन कर लीजिए, यहाँ से इनेबल करना होगा। आपका एनएफसी एप्स आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एनएफसी शेयर वगैरह कर सकते हैं और उससे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपके फोन के अंदर क्या नेट स्पीड आ रही है वो भी फीचर जानने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब रियल टाइम नेट स्पीड को आप बहुत आसानी से जान सकते हो। जिसको ऑन करने के बाद आपके स्टेटस बार में वो ऑन हो जाएगा। आपको उसको ऑन करना है तो फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के लिए क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप रियल टाइम नेट स्पीड को ऑन कर लीजिए। आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल जो देखने को मिल रही है, आप चाहें तो उसको भी बदल सकते हो। इसके लिए आपको यहीं पर आ जाना होगा और देखने को मिलेगा बैटरी स्टाइल। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग तरह से बैटरी स्टाइल को लगा सकते हो, दिखा सकते हो अपने स्टेटस बार के अंदर। जिसकी लूप को सेलेक्ट किया, अब आप लूप देखेंगे कुछ इस तरह से बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छी फीचर्स इस फोन में आपको दिए गए हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बाय डिफॉल्ट में जो आपका एंड्रॉइड है वो इनेबल देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे हाइड करके इस फोन में अपने स्टैंडर्ड मोड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जैसे आप अपने एंड्रॉइड को ऑन करते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड ऑन हो जाता है। इस कीबोर्ड को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे मैनेज पर क्लिक कीजिए, एंड्रॉइड सेटिंग के लिए क्लिक कीजिए। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले कीबोर्ड, इसको आपको यहाँ से ऑफ करना है। अब जब अपने एंड्रॉइड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह आपको नहीं देखेगा। अगर चाहे तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसको डिसेबल करने के लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए, साइड करने के बाद मोड पर चले जाइए। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। इसके लिए क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड मोड पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है एंड स्विच पर क्लिक करना होगा। आपके सभी एप्स अब आपकी होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन में अपनी वाईफाई और अपनी हॉटस्पॉट को एक साथ आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं और चाहते हैं अपनी वाईफाई को किसी दोस्त के साथ शेयर करना, तो अपनी हॉटस्पॉट को ऑन करा के अपनी उस वाईफाई का पासवर्ड ना बता के इसका पासवर्ड डाल के दूसरे को शेयर कर सकते हो। ये काफी यूजफुल फीचर हो चुका है। वैसे एंड्रॉइड 12 एंड 13 में ये सभी फीचर फोनों के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इस फोन में भी आपको मिल जाएगा।
इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर इस फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो, दोनों ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड करना है जिसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो वो सब सेटिंग को भी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइटल पर चले जाना होगा। नीचे की ओर आपको मोर कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा आपका स्क्रीन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आने के बाद पहले ऊपर की ओर उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो देखने को मिल गया है। इस तरह से इस पर क्लिक करके आपको ऊपर ऐड कर लेना है। इसकी सेटिंग करने के लिए इस पर आप टैप एंड होल्ड करेंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। अगर चाहते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय आपके फोन के अंदर जो ऑडियो चल रही है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड सिस्टम साउंड के लिए ऑन कर लीजिए। अगर चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तो रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड के लिए भी ऑन करके आपको ओके करना हो, तो जो आप बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर चाहते हैं पिक्चर क्वालिटी को आप सेलेक्ट करना, तो वहाँ डेफिनेशन पर क्लिक करके आप अलग अलग तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम, हाई एंड लो के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा बैक बटन को प्रेस करने पे आपको फ्रेम रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 30 FPS तक की इस फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड आप कर पाओगे। इसके बाद रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद आपके फोन का जो फ्रंट कैमरा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय ये भी काम करेगा। इस एरिया में आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगा फेस से। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इसको भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो स्क्रीन टच का फीचर मिलता है, ये ऑन रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय किस किस जगह आपने टैप किया था वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड में देख पाओगे। तो ये तो सेटिंग रहती है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। सिंपल कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद साइड करके इस पर क्लिक कीजिए, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। सारी कंडीशन को आपको अलाउ करना है। यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ क्लिक करके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीच में से किसी भी ऑडियो को बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, किसी टाइम आप चाहते हो आपके फोन का जो ऑडियो फोन में चल रहा है वो रिकॉर्ड ना हो, तो आप इस आइकन पर क्लिक करके किसकी ऑडियो बंद करना चाहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो आप सेव यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड को भी आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि जितनी जीबी का आपका रैम मेमोरी है, उतनी जीबी का रैम मेमोरी आप और भी एक्सपेंड इस फोन के अंदर कर सकते हो। जैसे कि 4 GB है तो 4 GB और प्लस करेंगे तो 8 GB ये फोन आपका हो जाएगा। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए, अबाउट फोन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है मेमोरी का स्टेटस। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कितनी जीबी का आप मेमोरी यहाँ पे स्टेटस को बढ़ाना चाहते हो वो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि 1 GB, 2 GB एंड 4 GB। जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ाने के बाद आपको फोन रीस्टार्ट करना होगा, उतनी जीबी आपका फोन के अंदर रैम मेमोरी मतलब एक्सपेंड हो जाएगा। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग का भी सपोर्ट मिल जाता है। दिन में कितना डेटा आपने किस एप्स में यूज किया, कितना ज्यादा आपने किस एप्स के अंदर फोन यूज किया, वो सभी आपका स्टोर होता रहता है। उसको जानने के लिए आपके फोन की सेटिंग में देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद सारा डैशबोर्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कितने बार आपका फोन अनलॉक हुआ, कितने नोटिफिकेशन आए उस टाइम में, और यहाँ पे सारा डैशबोर्ड आप चेकआउट कर सकते हो। अगर चाहे तो इस फोन में डू नॉट डिस्टर्ब को भी सेट कर सकते हो। फोकस मोड भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बेड टाइम मोड को सेट कर सकते हो, जैसे कि बेड टाइम मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस टाइम आपने बेड टाइम मोड ऑन किया होगा उस टाइम आपका किस टाइप का नोटिफिकेशन आना चाहिए या फिर कॉल किस टाइप का आना चाहिए, वो सब आप मैनेज यहाँ पे आके कर सकते हो। मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप किस एप्स की नोटिफिकेशन नहीं चाहते वो सभी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप उनको डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। जिसकी नोटिफिकेशन डिसेबल की होंगी वो भी नोटिफिकेशन आपको कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेगी। डू नॉट डिस्टर्ब आप यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। इसको भी आप रख सकते हो किस टाइप की आपकी कॉल्स आनी चाहिए, फेवरेट नंबर्स की, या फिर कोई कॉल्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एप्स की भी आप नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हो, किस किस तरह की नोटिफिकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे टाइमर वगैरह सेट करना है, शेड्यूल पर क्लिक करके आप उसको भी रख सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिनको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर पाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स इन फीचरों के बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा इस वीडियो के अंदर। आशा करते हैं वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।